स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर, आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 95 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बात की थी कि अगर हम कोई चीज़ अपलोड करेंगे तो उसका नेम सेम होता है तो वहाँ हमें मिलते हैं एरर्स। तो आज उन एरर्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि जितने मर्ज़ी नाम हो जाएँ, जैसा मर्ज़ी सेम नाम हो जाए तो वो काम डन हो सकता है कि नहीं हो सकता। उस कोडिंग को मैं ओपन करना चाहूँगा, प्रीव्यू करना चाहूँगा आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा आपके साथ ही। ओपन करते हैं लोकल होस्ट को। लोकल होस्ट में जाके सर माजिद वाला फ़ोल्डर, साथ मैंने इसका नाम लिख दिया सर माजिद pic.com, और सारा कुछ बाकी काम वही वाला ही है। अच्छा जी, एक इसका जो फ़ोल्डर है उसमें भी जाके देख लेते हैं पिक्चर्स वाला सिस्टम क्या ऐसा है कि नहीं है, जैसा मैं बोल रहा था लास्ट टाइम। ये फ़ोल्डर में आते हैं, इसका नाम आ रहा है जी, अच्छा जी, यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, क्लोज़ कर देता हूँ। कोई पिक्चर मौजूद नहीं, मैंने सारा खाली कर दिया जिसको, ताकि आपको समझ आ सके। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड हमारा इसमें मैच हमने लास्ट टाइम कर लिया था, डन किया था। 1 2 3 1 2 3 कर लेता हूँ मैं, इसको भी 1 2 3 कर लेता हूँ। वो कोडिंग आपको बता चुका हूँ पासवर्ड मैच वाली। अब अपना जो आज का असल टारगेट है, असल बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट, एक पिक्चर है जी ट्यूलिप्स वाली। ABC इसको मैंने कमेंट्स कर दिया, सेंड रिकॉर्ड किया, उसने सारा कुछ डन किया, पासवर्ड वगैरह भी सारा क्लियर होगी बात। इसे कर देते हैं नोप, नहीं सेव करना। अब जाके वहाँ देखते हैं कि आज फोल्डर में हमारे पास एक पिक्चर आ गई ट्यूलिप्स वाली। ठीक है जी, बिल्कुल पिक्चर आ चुकी है। अब अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, मैं कहता हूँ जी फिर से इसी नाम की पिक्चर अगर अपलोड हो रही है, अब यहाँ पे क्या हमें कर रहा है जी आगे एरर, वो कहता है ट्यूलिप्स पिक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो हमने लास्ट टाइम काम सीखा था वो अभी भी हमें वही वाले एरर प्रोवाइड कर रहा है जी। ऐसे ही कुछ था लास्ट टाइम भी लेक्चर में। अब जो हमारे इसका सलूशन निकाला आपके लिए स्पेशल, वो सलूशन है कुछ यूँ। मैंने एक अलग से फ़ोल्डर में रखी हुई फाइलें बना के, ये वाली मैं इस पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे एक बैक कर लेता हूँ, ज़रा कॉपी किया, एक न्यू फ़ोल्डर में रख लेता हूँ सब कुछ, ताकि आपको समझ आ जाए। www.changepic.com changepic.com मैंने एक नाम लिखा ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ आए। इसका नाम रखा हुआ मैंने फॉर्म्स, उसका नाम लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स। इन फाइलों को एक्सेस करके वेरीफाई की तसल्ली करते हैं अपनी, क्या वाकई जो मैंने बोल रहा हूँ वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लोकल होस्ट में चलते हैं। लोकल होस्ट में जाने के बाद हमारी फ़ोल्डर का नाम है change.com, उसके बाद फाइल का नाम है forms.php। तो लोड करते हैं अपना ये वाला फॉर्म। सिर्फ इसमें मैंने इतनी कोडिंग की हुई जितना बस आपको रिक्वायरमेंट थी। आप यही वाली कोडिंग उसमें कर देंगे तो आपका तब भी काम डन है जी। चूज़ करता हूँ एक पिक्चर अपलोडिंग के लिए, नाम है इसका ट्यूलिप्स, सेंड करता हूँ ये रिकॉर्ड। ओके, अब से जस्ट जाके हमने देखना है कि इस फोल्डर में जहाँ पे इसे अपलोड करवाया गया है, इस फोल्डर में पिक्चर आ गई ट्यूलिप्स वाली। चले मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको डेल कर देता हूँ। अब पिक्चर वहाँ अपलोड कर दी हुई, रिफ़्रेश करते हैं। अब देखते हैं, ये देखें जी एक पिक्चर है यहाँ हमारे पास। कंसेप्ट देखिएगा जी प्लीज़, दोबारा से समझ लेते हैं। एक जेलीफिश नाम की पिक्चर सेंड करो जी। फ़ोल्डर में जाके वेरीफाई करते हैं, पिक्चर मैंने जेलीफिश सेंड की, एक बार आ गई। मैं रिफ़्रेश करता हूँ फिर से, इसी नाम की पिक्चर दोबारा अपलोड करता हूँ, दोबारा भी आ रही है। अब रिफ़्रेश करता हूँ, फिर से ये पिक्चर अपलोड होनी शुरू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैंने एक ऐसा सलूशन इसके ऊपर लगा दिया है, एक ऐसी इसके अंदर सेटिंग कर दी है कि हम एक ही नाम की जितनी बार मर्ज़ी पिक्चर हो उसे अपलोड किया जा सकता है। एक ही नाम की पिक्चर, जैसे मैंने पहले बोला था कि जब कोई फॉर्म वगैरह फिल हो रहा होता है वहाँ एक ही नाम से पिक्चर्स ऑनलाइन सबमिशन हो रही होती है, और आनी तो आपके एक ही जगह पे डेटाबेस में होनी होती है ना, तो फिर उसकी कैसे मॉडिफिकेशन की जाती है वो वाला आपको असल काम आज सिखाना चाहूँगा। और जो मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ इसे प्लीज़ अच्छे से समझा करें, क्योंकि 7 मंथ से इस यूट्यूब के ऊपर बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ। ओके, यूट्यूब ने कहा था कि हम अब आपका चैनल रिव्यू कर देंगे, अब क्लियर कर देंगे चैनल, अब क्लियर कर देंगे। तो मुझे अभी तक यूट्यूब से 1% 1 रुपया भी अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं हो सकी। इस जून 30 को उन्होंने लास्ट दिया था, ये हमारा 100% आपका करिए कर देंगे, वो कर देंगे। तो अभी तक मेरा चैनल डन नहीं हो चुका, नहीं हुआ। इस वजह से मैंने लास्ट टाइम काम भी ये छोड़ा था, दिल भी नहीं कर रहा था काम करने का, लेकिन फिर कुछ
सोचा कि चलें ऑडियंस जो आप लोग इतना प्यार कर रहे होते हैं, चलो सीख रहे हैं ऐसी कुछ, मेरा बहाने सीख तो रहे ना कुछ ना कुछ, तो मेरा फिर दोबारा बड़ी मुश्किल से दिल किया आज काम करने का सिर्फ आप लोगों की खातिर। तो प्लीज़ इसको अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं है इसके ऊपर काम करने का। ये भी पहले मैंने सोचा था कि अपने सारे लेक्चर्स अपलोड करके इनको प्राइवेट करके पर स्टूडेंट से कुछ फ़ीस चार्ज करूं और उनको अपने प्राइवेट लिंक सेंड करूंगा, सिर्फ वही लेक्चर देख सकेगा जिसको लिंक मिलेगा। फ़िलहाल तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा अभी तक, यूट्यूब से कुछ अर्निंग नहीं है, मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की खातिर। तो प्लीज़ इसको अच्छे से सीखिएगा। ये जो आज वाला काम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों का ये सवाल है, बहुत से बड़े बड़े प्रोफेशनल इस चीज़ के ऊपर स्टॉप हो जाते हैं। तो मेरा हमेशा से ये टारगेट रहा है कि आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करूँ जो एक स्टैंडर्ड है, जो मार्केट का नॉलेज रिक्वायरमेंट है, जहाँ लोग जो चाहते हैं कि हाँ भाई ये काम कैसे डन होगा। तो अब आपके साथ मैं प्लीज़ इसको कोडिंग को शेयर करना चाहूँगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा और दुआ करें यूट्यूब वालों को अकल आ जाए और वो भी कुछ मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें जी। ओके, अब करते हैं जी काम। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म अच्छा था, आप लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन बाकी बुरे अच्छा नहीं किया उन्होंने। चलो स्टार्ट करते हैं काम, कोई बात नहीं, आप लोग तो है ना हमारे साथ, देखी जाएगी जो होगा। फॉर्म वाली फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ जी जस्ट आपके लिए, ताकि आप जस्ट कोडिंग को समझ सकें कि अगर एक ही नाम की पिक्चर्स अपलोड की जाए तो उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसका ऊपर एरर या एग्जिस्ट वाला एरर ना आए, दोबारा रिप्लेसमेंट ना हो। तो ये सब काम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। काफ़ी कोशिश करके कोडिंग बनाई है वाली आप लोगों के लिए मैंने। तो फॉर्म सारा वो जैसे आपने पहले बनाया सब कुछ वैसे ही रखना है। देखें जो आपकी फॉर्म वाली फ़ाइल है ना, सब कुछ आपने वैसे रखना है, कुछ भी नया अपलोड नहीं करना। मैंने सिर्फ अलग इसलिए किया ताकि आपको सिर्फ थोड़ी सी कोडिंग होगी, जल्दी समझ आ जाएगा। तो जैसे अपलोड इसका नाम है, एक्शन हमने क्या किया हुआ जी, रिकॉर्ड्स। पहले रिकॉर्ड वाली फ़ाइल थी, अब रिकॉर्ड्स मैंने कर दिया क्योंकि नई फाइल बनाई है ना। मेथड, पोस्ट, इंक टाइप में वही, मल्टी पार्ट वगैरह सब काम वही है। PHP वाली फ़ाइल में चलते हैं, बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। देखते हैं जैसे क्या चेंजिंग है इस फाइल में, ये भी देख के डन कर लेते हैं। तब तक चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटा सा अदारा जो बड़ी खुशी से मैंने क्रिएट किया था, लेकिन यूट्यूब वाले मुझे खुशी नहीं देना चाह रहे, तो फिर भी चलें, जब तक हिम्मत है ज़रूर आपका साथ दूंगा जी, काम करूंगा। आगे अल्लाह ने जो चाहा तो वही मंजूर मुझे। देखते हैं जी काम, ये लें जी। यहाँ पे हमने कोडिंग लास्ट टाइम समझ ली थी कि अगर फाइल में कोई एरर हो तो हमें बताओ, एरर हो तो एरर डिस्प्ले भी करें। ये कोडिंग का मकसद था कि अगर फाइल अपलोड करने के दौरान कोई एरर हो तो हमें एरर दिखाओ। ये काम तो पहले आपने कर लिया था। आज नया काम जो असल काम है, वो नया असल मेन काम क्या है वो देखना हम लोगों ने जी। आज का पहला काम ये वाला, आपको पता है कि नेम अगर कॉल करना हो नेम आ सकता है। यह है उसकी टाइप, पता है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ तक का, यहाँ तक आपको सबको पता होगा जी। नेम पता है, टाइप पता है, साइज़ पता है, पाथ पता है। 4 चीज़ें पहले क्लियर कर चुका था। यहाँ अंडरस्कोर का साइन है, पहले बता चुका हूँ, ठीक है जी। अब इसके अंदर कोडिंग्स मैंने बनाई। पहले तो इस कोडिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। हमें फ़ाइल का जो नेम है, मतलब कंप्यूटर की दुनिया में, हमारी प्रोग्रामिंग की दुनिया में जैसे वेरिएबल में स्पेस नहीं ना आती, इस तरह हम पिक्चर्स के नेम के अंदर भी स्पेस नहीं रखते होते आकर। तो इसकी जो स्पेसिंग कंट्रोल की है, इसका ये वाला काम आ रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस कोडिंग को मैंने यहाँ से कर दिया जी कमेंट्स, कि इसका अभी मुझे फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहले काम है पहले उसकी तरफ आते हैं, फिर इसका भी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आपके साथ जी। इसको आते हैं, ये देखते हैं ये क्या काम हो रहा है जी हमारे पास, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। पहले ये देखिएगा जी, एक वेरिएबल जिसमें हमें पिक्चर का नेम कॉल करना है। तो एक फंक्शन है हमारे पास, वेरिएबल के अंदर हमने क्या स्टोर किया, एक फंक्शन है पाथ इन्फो। ये क्या काम करता है, किसी भी फाइल का नेम में से उसका नेम अलग कर देता है, टाइप जो भी वो छोड़ के जो भी उस चीज़ का नाम है उसे पकड़ के सेपरेट कर देता है। तो यहाँ देखिएगा जी, पाथ इन्फो, PATHINAFO इन्फो लिख के ब्रैकेट आपने करी स्टार्ट। अब वो पहला चीज़ पूछते हैं, हाँ जी किस चीज़ का नाम पिक करना है। तो हमने क्या किया था, जो चीज़ अपलोड होगी उसका नाम हमने किस वेरिएबल में मंगाया हुआ है, इस वेरिएबल में, ऐसे ही था। तो मैंने उसे क्या बोला कि आप उसका जो भी नाम आता है उस नाम
के वेरिएबल में से उसका पाथ इन्फो के ज़रिए, ये कैपिटल लिखिएगा जैसे लिखा आ रहा है, पाथ इन्फो के ज़रिए फाइल नेम, ये पाथ इन्फो फाइल नेम लिखा रहा है कैपिटल, ये स्टैंडर्ड है, ये इसी तरह ही लिखा जाएगा। तो आपने भी इसे इसी तरह लिख देना जाकर। इस कोडिंग का मतलब है कि हम ये बोल रहे हैं कि जो भी फाइल अपलोड हो रही है उसका जो भी नेम है, टाइप को छोड़ के, जेपीजी पीएनजी जो भी टाइप है उसको छोड़ा जाए, लेकिन उसका जो भी नेम है वो मुझे लाकर आप कहाँ पहुँचा दें, इस वेरिएबल के अंदर। बात बनी, समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ अपलोड होगी उसकी फ़ाइल टाइप को, फाइल फॉर्मेट को छोड़ो, जो उसका नेम है ना डॉट से पहले पहले उस नेम को लाओ और ला के इस पिक नेम के वेरिएबल में स्टोर कर दें। एक काम। दूसरा काम, पिक एक्सटेंशन, PICEXT एक्सटेंशन मैंने शॉर्ट बनाया। इसी पाथ इन्फो का दूसरा काम ये भी है कि आप किसी अपलोड होने वाली चीज़ की सिर्फ टाइप भी अपने पास साइड पे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसे क्या बोला, पाथ इन्फो के ज़रिए चेक करो क्या कहाँ से लेना है टाइप, उसकी किसी जगह पिक करो। मैंने बोला नेम के वेरिएबल में, ये जो नेम का वेरिएबल था पहले भी, नेम का वेरिएबल कोमा इसका पाथ इन्फो के ज़रिए जो भी इसकी एक्सटेंशन है वो लाएं और ला के आप इस वेरिएबल में स्टोर कर दें। ओके हो गया जी। अब हमें काम करना क्या है, जो सारा काम, इम्पोर्टेंट काम, जो सारा मेन काम हो रहा है वो सारा इस कहानी के अंदर आ रहा है। छोटी सी बड़ी ही मज़ेदार सी कहानी बनाई हुई मैंने आप लोगों के लिए। नाम मैंने रखा मिक्स, आप कुछ भी नाम लिखिए, मतलब मैंने इन दोनों को मिक्स किया हुआ इसलिए मैंने नाम मिक्स ही लिख दिया। आपका जो दिल करे नाम रखिएगा जी। अब इस वेरिएबल में मैंने किया क्या, मैंने बोला पिक नेम, जो भी तस्वीर का नेम है पहले वो लें, फिर डॉट, डॉट था कनकैटिनेशन का साइन, साथ आप किस चीज़ को जोड़ें, डेट को जोड़ दें जी। आकर डेट को जोड़ के क्या कर दें, ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट और सेकंड्स को जॉइंट करें, डॉट। फिर जॉइंट करने के बाद अब डेफिनेटली बीच में क्या करना है हम लोगों ने, जो भी पिक्चर का नाम होगा और बीच में जो हमने एक्सटेंशन अपनी मर्ज़ी की कोडिंग दी और बाद में जो टाइप आनी है, टाइप में क्योंकि डॉट रिक्वायर्ड है, ये वाला डॉट है कनकैटिनेट का, लेकिन ये डॉट बीच में आ रहा है इन्वर्टेड कोमा के ज़रिए, ये फाइल टाइप बनाने के लिए लगना है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको इसी तरह आपने लाजमी लगा लेना जी आकर। अब होगा क्या, जब कोई फ़ाइल अपलोड होगी उसका जो भी नाम होगा, जो यूज़र अपलोड करेगा वो नाम उसकी तरफ से वही नाम ही रहेगा, लेकिन जब आपकी डेटाबेस में वो अपलोड होने के लिए आएगी तो क्या होगा, उसका नाम हम सेपरेट कर लेंगे जो भी उसने रखा हुआ है, बीच में हम अपनी मर्ज़ी की डेट सेट कर देंगे उसके नाम के साथ ही, फिर उसकी फ़ाइल टाइप जोड़ देंगे। इससे ये होगा वो जैसे मर्ज़ी एक नाम की जितनी मर्ज़ी तस्वीरें अपलोड करे, हमें उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं बननी चाहिए। तो इस तरह कोई परेशानी हमें नहीं बनेगी। ओके हो गया। बाकी नीचे भी आपको ये पता ही है पहले, अगर साइज़ छोटा है इतने से तो मूव अपलोडेड फाइल पाथ फाइल नेम के फोल्डर में मिक्स जो भी है, ये वाले वेरिएबल वाला जो भी नाम इसका है वो यहाँ पहुँचा दें। ये कोडिंग पहुँचाने वाली पहले समझा चुका हूँ। जो असल काम है हमारे पास, ये 3 वेरिएबल थे, ऊपर वाला भी है वो भी समझाता हूँ। पहले ये समझ देते हैं। दो, एक में नाम, एक में टाइप, एक में बीच में डेट फिट कर दीजिए हमने। अब एक प्ले करके दिखा देता हूँ। एक तो उस फोल्डर में जाके देखते हैं कितनी तस्वीरें ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं हमारे फाइल के फोल्डर में, 1 2 3। अब उसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ज़रा रिफ़्रेश किया। अब उसमें देखते हैं क्या 3 की 4 पिक्चर्स हुई हैं जी, 3 की 4 हो गई। अब इसका नेम F2 करके रीनेम करके आपको अगर मैं दिखाऊँ, लिखा आ रहा है जेलीफिश, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा था ईयर लाया जाए, तो पिक्चर की सेपरेशन करने का सबसे आसान तरीका है, जो डेट और टाइम मौजूदा चल रहा है, सेकंड तो क्योंकि वापस नहीं आने, जो गुजरते जा रहे हैं वो सेपरेट हो जाएगा। जेलीफिश 2018 पहली चीज़, ये देखिएगा जी 2018 हो गया। उसके बाद हमने रखा था मंथ, 7वां महीना। उसके बाद तारीख हमने रखी हुई जाकर कौन सी थी, आज 2 तारीख है। उसके बाद है जी टाइम, मिनट्स, टाइम, सेकंड टोटल आ रहा है हमारे पास, ये सेकंड आ रहे हैं, ऊपर मिनट आ रहे हैं, तो और भी आ रहा है 1:36 और 53 सेकंड। इस तरह कुछ टाइम हमारे पास हो चुका है। तो यहाँ पे उसने वही आपको डिस्प्ले भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे ये हमें फ़ायदा हो जाएगा, जितनी मर्ज़ी आप तस्वीरें इस तरह अपलोडिंग करें, आपको कभी कोई परेशानी नहीं बनेगी, वो इजीली अपलोड होकर काम करेंगी। दूसरी चीज़, एक और काम जो मैंने यहाँ किया था,
इस कोडिंग का काम मैंने ये बोला कि हम प्रोग्रामिंग वाले ना दरअसल स्पेस को ठीक नहीं मानते। हम कहते हैं स्पेस हमारे लिए बग होता है, एरर होता है, स्पेसिंग को हम अच्छा नहीं समझते किसी चीज़ के अंदर या स्पेशली किसी वेरिएबल में, प्रोग्रामिंग में भी। तो मैंने उससे बोला अगर मैं एक काम कर देता हूँ जी आपके साथ, पहले एक तस्वीर जहाँ पे अपलोड होनी है, ये एक नाम है मेरे पास, लाइक दिस वन, जेलीफिश हमने पहले भी की थी। चलो लाइट हाउस को पकड़ रहे हैं इस बार। एक पिक्चर जिसका नाम है लाइट हाउस, और इसमें मैंने दे दी एक स्पेस। अब इसको पहले तो अपलोड करके तसल्ली कर रही थी, जो मैं कहने लगा हूँ वो क्या काम करता है, फिर वो कैसे करता है वो ये लाइट हाउस की पिक्चर पे की, लाइट और हाउस में एक स्पेस आ रही है, सेंड करता हूँ। मैंने यहाँ बेसिकली डिस्प्ले नहीं किया हुआ, उन्हें एको नहीं करवाया हुआ, तो आप एको करवा के चेक कर सकते हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, तो प्लीज़ बस अच्छे से देखें क्या हो रहा है। ये देखिएगा जी लाइट हाउस, पिक्चर है लाइट हाउस, बीच में क्या नज़र आ रहा है, लाइट हाउस के सेंटर में क्या आ गया, एक डैश का साइन डिफ़ॉल्ट में आ गया। हम लोग अंडरस्कोर, डैश, इस तरह के साइन बीच में एक ऑटोमेटिक फ़िक्स करवा देते हैं। तो ये फ़िक्स कैसे किया जाता है आकर, अगर यूज़र अपलोडिंग करे तो बीच में अगर स्पेस आ रही हो, उस स्पेस को ख़त्म करके, उसको डाई करके, उसकी जगह अपनी मर्ज़ी को ये सिंबल डिस्प्ले करना पड़े तो कैसे होता है, उसके लिए थी ये वाली कोडिंग जो मैंने पहले आपको ख़त्म करवा दी थी जी। ये वाली कोडिंग है। नेम का वेरिएबल ऊपर था, वही वाला मैंने यहाँ पे किया कि नेम के वेरिएबल के मतलब ऊपर नेम पहले वो है ना, अब मैं उसका नेम मॉडिफाई कर रहा हूँ, लेकिन कर इसी वेरिएबल में रहा हूँ कि नेम के वेरिएबल के अंदर आपने क्या कर देना है, फिर अंडरस्कोर का साइन है यहाँ पे, रिप्लेस, हम उसको जी सेटिंग कर रहे हैं उसकी। यहाँ अपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर जैसे लिखा आ रहा है सेम वैसे क्या वैसे लिख दीजिएगा। कोमा लगाने के बाद ये माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ आप जो भी साइन लगाएंगे, जैसे मैं अब यहाँ शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर का साइन लगा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अब जो भी नाम वहाँ रखा होगा, रिफ़्रेश करता हूँ मैं, अब जाके चेक कर लेते हैं कि अभी मैंने वहाँ पे लाइट हाउस वाले में एक नाम लगाया, ये साइन लगा दिया, ये देखिए अंडरस्कोर लग गया, यहाँ लगा रहा माइनस का साइन। जो चीज़ आप अपलोड करें अगर उसका नाम कुछ भी हो तो सिस्टम उसको एरर ना बनाए, प्रॉपर अपलोड कर दे। तो ये वाला काम आपके लिए बड़ा ज़रूरी था, जो कोडिंग आपके साथ मैंने डिस्प्ले कर दी है, डिस्कस की है। तो प्लीज़ आप इस कोडिंग को अच्छे से समझिएगा, इसको हल करके देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ होने वाली कोडिंग है जो आपके साथ मैंने शेयर की है जी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलो मैं आपको, ये जो ये लिखा आ रहा है, ये अंडरस्कोर का यहाँ भी साइन बना आ रहा है, बाद में आप परेशान ना होइएगा, यहाँ भी ये अंडरस्कोर का साइन लगा हुआ है। अच्छा जी, अब अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को, ताकि YouTube वालों को अकल आ जाए कि हाँ एक शख्स काम कर रहा है तो इस शख्स को भी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देने चाहिए। चलें देखते हैं क्या करते हैं जी हमारे साथ ये लोग भी आकर। फ़िलहाल आप लोग नॉलेज गेट करें, अच्छे से सीखें, कमेंट्स करने का दिल करे कमेंट्स करें, जो दिल करते जो मर्ज़ी करें। आपका अपना टीचर हूँ, जो जैसे मर्ज़ी मुझे डील कर सकते हैं जी। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी आप सबसे, आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।